आइए मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो आइए प्रियो, आज हम अय्यूब का परिचय देखने वाले हैं। तो देखिए प्रियो, इस कहानी में हम अय्यूब और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि 1. अय्यूब का परिचय और उसकी समृद्धि। 2. शैतान की चुनौती और अय्यूब की परीक्षा। 3. अय्यूब की संपत्ति और परिवार की हानि। 4. शैतान की दूसरी चुनौती और अय्यूब की बीमारी। अय्यूब के मित्रों का आगमन और संवाद। 6. परमेश्वर की प्रति और अय्यूब की पुनर्स्थापना। तो आइए प्रियो, वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं। तो देखिए प्रियो, अय्यूब की कहानी बाइबल की सबसे प्रेरणादायक और मार्मिक कहानियों में से एक है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार धैर्य, विश्वास और सत्यनिष्ठा के साथ हम परमेश्वर की योजना को स्वीकार कर सकते हैं, भले ही हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि कैसे परीक्षा और कष्टों के माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों की परीक्षा लेते हैं और अंत में उन्हें आशीष प्रदान करते हैं। 1. अय्यूब का परिचय और उसकी समृद्धि। अय्यूब नामक व्यक्ति उस भूमि में रहता था जिसे उस देश कहा जाता था। वह एक धर्मी और सीधा साधा मनुष्य था जो परमेश्वर से डरता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब अत्यंत धनी व्यक्ति था और उसके पास अपार संपत्ति थी। उसके पास 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधिया और एक बड़ी संख्या में सेवक थे। उसकी गिनती उस समय के सबसे महान लोगों में की जाती थी। अय्यूब के 10 संतानें थीं, 7 बेटे और 3 बेटियां। वह अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहता था और नियमित रूप से उनके लिए परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता था, यह सोचकर कि कहीं उन्होंने अपने हृदय में कोई पाप तो नहीं किया। यह दिखाता है कि अय्यूब केवल बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी धार्मिक था। 2. शैतान की चुनौती और अय्यूब की परीक्षा। एक दिन जब स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए, तब शैतान भी उनके साथ आया। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आया है? शैतान ने उत्तर दिया, मैं पृथ्वी पर घूम फिर कर आया हूं। तब परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी पर उसके समान कोई नहीं है। वह धर्मी, सीधा साधा, परमेश्वर से डरने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य है। और शैतान ने उत्तर दिया, क्या अय्यूब निस्वार्थ रूप से आपकी सेवा करता है? क्या आपने उसे, उसके परिवार को और उसकी संपत्ति को आशीर्वाद नहीं दिया है? आपने उसे हर प्रकार से सुरक्षित रखा है। परंतु यदि आप उसका सब कुछ छीन लेंगे तो वह निश्चित रूप से आपको छोड़ देगा। तब परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब की संपत्ति और परिवार पर आक्रमण कर सकता है, परंतु उसे स्वयं अय्यूब को हानि नहीं पहुंचानी थी। 3. अय्यूब की संपत्ति और परिवार की हानि। शैतान ने अय्यूब की परीक्षा लेनी शुरू की। एक दिन जब अय्यूब के बेटे और बेटियां उसके बड़े बेटे के घर में भोजन कर रहे थे, तब 4 दूत अलग अलग समाचार लेकर आए। सभा के लोगों ने हमला करके अय्यूब के बैल और गधियों को लूट लिया और उसके सेवकों को मार डाला। परमेश्वर की आग ने आकर उसकी भेड़ों और चरवाहों को भस्म कर दिया। कसदी लोगों ने ऊंटों पर हमला कर उन्हें छीन लिया और सेवकों को मार डाला। एक भयंकर आंधी आई और अय्यूब के सबसे बड़े बेटे के घर को गिरा दिया, जिससे उसके सभी बच्चे मारे गए। इन सभी समाचारों को सुनकर अय्यूब बहुत दुखी हुआ। उसने अपने वस्त्र फाड़े, सिर मुंडा लिया और पृथ्वी पर गिरकर परमेश्वर की उपासना की। उसने कहा, नंगा मैं अपनी माता के गर्भ से निकला और नंगा ही वहां लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब ने इस कठिन समय में भी परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। 4. शैतान की दूसरी चुनौती और अय्यूब की बीमारी। शैतान यह देखकर संतुष्ट नहीं हुआ कि अय्यूब ने अपनी संपत्ति और परिवार खोने के बावजूद भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसने फिर से परमेश्वर से कहा, यदि अय्यूब को शारीरिक पीड़ा दी जाए तो वह अवश्य ही तेरा अपमान करेगा। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब के शरीर को कष्ट पहुंचा सकता है, परंतु उसे मार नहीं सकता। तब शैतान ने अय्यूब को सिर से पांव तक पीड़ादायक फोड़े फुंसियों से भर दिया। अय्यूब इतनी पीड़ा में था कि वह मिट्टी के एक टुकड़े से अपने घावों को खुजलाने लगा। अय्यूब की पत्नी ने उसे ताना देते हुए कहा,
क्या तू अब भी अपनी सत्यनिष्ठा पर बना रहेगा? परमेश्वर को कोस और मर जा। लेकिन अयूब ने उत्तर दिया, हमने परमेश्वर के हाथ से भलाई को स्वीकार किया, तो क्या हम बुराई को क्यों सहन नहीं कर सकते? बहुत समय बाद परमेश्वर ने आंधी के बीच से अयूब से बात की और उसे दिखाया कि मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर की योजना को पूरी तरह नहीं समझ सकती है। अयूब ने अपनी गलती मानी और परमेश्वर के सामने झुक गया। और परमेश्वर ने अयूब के मित्रों को फटकारा और अयूब से उनके लिए प्रार्थना करने को कहा। जब अयूब ने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उसकी दशा को पहले से भी अधिक अच्छा कर दिया। और परमेश्वर ने अयूब को पहले से दोगुनी संपत्ति दी, जैसे कि 14,000 भेड़े, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधिया। उसे फिर से 7 बेटे और 3 सुंदर बेटियां मिली। और अयूब 140 वर्ष तक जीवित रहा और अपने परिवार के साथ सुख से रहा। और देखिए प्रियो, अयूब के कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन समय में भी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। और हम हमेशा परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सकते, लेकिन वह हमेशा सही होता है। और अयूब का जीवन हमें यह भरोसा देता है कि परमेश्वर कभी भी अपने विश्वासी को अकेला नहीं छोड़ता और अंत में उनके धैर्य और विश्वास का इनाम देता है। तो देखिए प्रियो, ऐसी ही रहस्य भरी कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो जरूर करें। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।